मोहम्मद नौमान तलगंग से पूछते हैं, मुफ्ती साहब नमाज में सजदा करते वक्त अगर दोनों पांव जमीन से उठ जाएं तो क्या नमाज हो जाएगी या टूट जाएगी? भाई मोहम्मद नौमान, सजदा के दौरान आपके आज़ा जो जमीन पर लगे रहे ना, उनमें माथा भी है, उनमें नाक भी है, उनमें 2 हाथ भी हैं, उनमें 2 घुटने भी हैं, 2 पांव भी हैं। ये 8 आज़ा हैं जिन पर सजदा होता है। 2 पांव जमीन पे होने चाहिए, 2 घुटने जमीन पे लगे होने चाहिए, दोनों हाथ जमीन पर हों। 2 2 4 2 6 हो गए। 7वें नंबर पे नाक, 8वें नंबर पे माथा। ये 8 आज़ा पे आपका सजदा है। ये जमीन पे चिपके होने चाहिए, लगे होने चाहिए। और पांव के लिए तो ये कहा गया है कि इसकी उंगलियां जो हैं ये आप बिल्कुल किबला रुख रखेंगे और किबला रुख रख के आप इसको बाकायदा मोड़े हुए होंगे। ये इस तरीका मसनून है और सुन्नत के मुताबिक है। हाँ, अगर कोई उंगलियां नहीं मोड़ता, मोड़ सकता था, एक क्या तकलीफ है, नहीं मोड़ सकता तो कोई नहीं प्रॉब्लम, लेकिन एक बंदा मोड़ सकता है फिर भी नहीं मोड़ता, तो एक तो सुन्नत की मुखालफत हो रही है। दूसरा तजर्बा यह है कि हो सकता है इसकी कमर में दर्द हो जाए। क्यों? जो कमर के दर्द की वर्जिशें हैं जो डॉक्टर हज़रात बताते हैं, उनमें उंगलियों का मोड़ना भी है। कुर्बान जाएं रिसालत महब अलैहिस्सलाम पे, जिन्होंने 1400 साल पहले आपके और मेरे लिए नमाज में उंगलियां मोड़ने का तरीका मसनून करार दे दिया, जिसमें इबादत खुदा भी हो रही है और जिस्म की वर्जिश भी हो रही है और इस सुन्नत की इत्तिबा भी हो रही है। तो इसलिए बेहतर है आप इस तरह करें। लेकिन कोई आदमियों की आदत होती है वो सजदे के अंदर अपने पांव को उठा लेते हैं। जब सजदे में पांव उठ जाए तो इसकी 2 बातें ज़हन में रखें। एक है पांव उठा और फिर जमीन पे आ गया तो नमाज हो गई, अगरचे इसकी सवाब में कमी हुई। लेकिन अगर पूरे सजदे में ही आपके पांव उठे रहे और सजदे में वो जमीन पर न रहे तो 8 आज़ा की तरतीब पूरी नहीं हुई, तो आपका सजदा नहीं हुआ। और अगर आपका सजदा नहीं हुआ तो फिर आपकी नमाज भी नहीं हुई।